Hello students. Today we are starting our new chapter, chapter number 12, area related to circle. Okay? That means ये पूरा चैप्टर है ना वो सर्कल के कुछ कुछ रिलेटेड है. ऑलरेडी सर्कल हमने फिनिश कर लिया है. ओके, सर्कल चैप्टर में काफी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी थी. आज थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन फिर से पढ़ने वाले हैं और उसके रिलेटेड कुछ सम्स वो भी हम आज देखने वाले हैं. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है यहाँ पर पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल. ये तो ऑलरेडी आप जूनियर क्लासेस में बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हो, ऐसा कहा जाए तो वो बुरा नहीं है. ओके, तो यहाँ पर ये दो बातें पेरीमीटर एंड एरिया, ये चैप्टर वाकई में ही बहुत मजे का चैप्टर है. ओके, उसके कुछ कॉन्सेप्ट जो है अगर क्लियर हो चुके तो ये चैप्टर आपको कैलकुलेशन में बहुत मजा आने वाली है, ये कंफर्म है. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पेरीमीटर एंड एरिया. चलो पहले तो सर्कल को बेसिक इंफॉर्मेशन से जान लेते हैं. हम जानते हैं कि एक सर्कल अगर हम ड्रॉ करते हैं, यहां पर मैं सर्कल रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूं. ओके, पर आप जो सर्कल ड्रॉ करते हो उसका एक सेंटर पॉइंट होता है और उसकी एक फिक्स रेडियस होती है. ओके, चलो तो फिर ये हम जानते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, रेडियस. ऑब्वियसली. ओके, अगर इसको इस तरह से भी लंबा किया जाए देन सेकंड पॉइंट इज बी. ओके, तो फिर ये जो सेंटर पॉइंट O है, O से A का डिस्टेंस जिसको हम रेडियस कहते हैं, O का B से डिस्टेंस रेडियस कहते हैं और A से B का डिस्टेंस जो है उसको हम डायमीटर कहते हैं. ये तो ऑलरेडी जानते हैं. यस, अब दूसरी एक बात, उसकी बाउंड्री वो भी हम जानते हैं. अगर मान लो कोई है, ये हमारा सर्कुलर पाथ है और कोई यहां से स्टार्ट करता है चलना, चलते 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 यूं यहां तक वापस आता है, तो इसका मतलब जो उसने बाउंड्री कवर की है, जो डिस्टेंस कवर किया है, उसको हम उस डिस्टेंस को हम कहेंगे सर्कमफरेंस. उसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफरेंस. सर्कमफरेंस सर्कमफरेंस का मेजरमेंट कैसे किया जाता है. अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो तो हम हमारे स्केल या किसी भी मेजर टेप से हम मेजर कर सकते हैं, पर सर्कल का किस तरह से मेजर टेप को सर्कुलर करेंगे, नहीं. ओके, तो चलो उसके लिए जब भी कोई सर्कुलर पार्ट का मेजरमेंट करना हो तब उसको पाई से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है. ये पाई की ऑलरेडी वैल्यू आप जानते हो. ओके, पाई से आप क्या कहते हैं, काफी सारे 8 से शायद 8 से आप पाई को जानते हो. ओके, जब भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर आया है तब आपने पाई को बहुत अच्छे तरीके से समझा है. तो जहां जहां सर्कुलर पार्ट आता है और सर्कुलर पार्ट का मेजरमेंट जहां करना हो वहां पर हम पाई से मल्टीप्लाई करेंगे. पाई की वैल्यू 22/7, इट्स अ रैंडम वैल्यू, या फिर उसको 3.14 से भी हम नियर इनफाइनाइट तक चलता है, पर उसका शॉर्ट फॉर्म के फॉर्म में हम उसको लेते हैं जनरली पाई की वैल्यू 3.14. ओके, अगर जहां पर आपको पर्टिकुलरली 3.14 का है वहां पर 3.14 यूज करना है, अदरवाइज आप 22/7 को यूज कर सकते हो. ओके, सर्कमफरेंस. अब ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री का डिस्टेंस जो है, बाउंड्री का डिस्टेंस कैसे मेजर होता है, यस, देन फार्मूला 2πr. ओके, हमारी फार्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, ये सभी चीजें आप ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हो, उसको हम रिवाइज थोड़ा सा कर रहे हैं. ओके, इसके अलावा यहाँ पर सर्कमफरेंस, यस, सर्कमफरेंस को हम और क्या कह सकते हैं. ओके, ये जो बाउंड्री है हमारी, बाउंड्री का डिस्टेंस जो है उसको और क्या कह सकते हैं, तो सर्कल का ये क्या है, पेरीमीटर है. ओके, तो पेरीमीटर भी हम कह सकते हैं सर्कल की पेरीमीटर, दैट इज 2πr. ओके, और एक बात है एरिया. ओके,
दूसरी बात हमारी है एरिया की फॉर्मूला भी आप जानते हो पाई आर स्क्वायर। ओके, सर्कल का जो एरिया है उसकी अगर एरिया की फॉर्मूला आप देखोगे तो क्या होगी, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये जो बातें थी थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन, उसके साथ ऑलरेडी आप 10th में आ चुके हो, इसीलिए कहने की जरूरत नहीं है कि d इज इक्वल टू 2r होना चाहिए और r इज इक्वल टू d/2 होना चाहिए, ये तो ऑलरेडी जानते हो। शायद ये 6-7 स्टैंडर्ड से आ रहा हो। ओके, तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता ही है। तो सर्कल के रिलेटेड इतनी बातें हैं जो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। आगे के टॉपिक में और भी कुछ नया है, ओके, वो बाद में देखेंगे, पर इतने से इंफॉर्मेशन के साथ हम कुछ समझ गिनने वाले हैं। ओके, अगर मैं कहूं कि इस सर्कल का मेजरमेंट मुझे स्ट्रेट में करना है, तो मान लो कि इस सर्कल को मैं यहां से कट कर देता हूं। ओके, एक रिंग है, मान लो कि किसी वायर का रिंग बनाई हुई है, उस वायर को यहां से मैं कट कर दूं और इसको एक स्ट्रेट वायर बना लूं, तो इसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं कि नहीं? यस। ओके, तो इसका मतलब मान लो कि कोई यहां से मैंने मेजरमेंट स्टार्ट किया, अगर मेरा कोई व्हील यानी कि बाइसिकल का कोई व्हील है, ओके, चलो ये बाइसिकल का व्हील है। ओके, अब ये बाइसिकल यहां से स्टार्ट हो रही है, ये पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, अब यहां तक पहुंचती है, तब वो कितने सर्कल लगाती है? ओके, उसके ऊपर से उसकी सर्कमफरेंस या डिस्टेंस या पेरीमीटर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर मान लो ये इस तरह से मूव होना स्टार्ट होता है व्हील, ओके, तो व्हील थोड़ा सा मूव होके अगर यहां तक पहुंचा है, ओके, यहां तक पहुंचेगा तो क्या होगा? तो ये व्हील मूव यहां पर हमने मार्क किया है, अगर हमारे बाइसिकल का जो टायर है उसके ऊपर चौक से मार्क किया है ये, तो यहां तक पहुंचेगा, तो शायद ये यू घूम के ये मार्क यहां तक पहुंच जाएगा। ओके, अगर मान लो ये व्हील यहां पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके, तो ये मार्क कहां पर पहुंच जाएगा? यहां पर पहुंचेगा। ओके, आगे अगर थोड़ा सा मेजर करते हैं, तो ये मार्क शायद यहां तक, ओके, अब ये मार्क घूम के यहां तक आएगा, और अब ये जो मार्क है चौक से किया हुआ, ये यहां पर आता है। तो इसका मतलब यहां से नीचे से स्टार्ट हुआ था, वो घूमते घूमते घूमते, ओके, घूमता हुआ फिर उसी जगह पे वो जो मार्क आता है उसको, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है उसको हम कहेंगे 2 पाई आर। यानी कि अगर इस जगह से हम टायर को कट कर दें और उसको स्ट्रेट कर दें तो वो इतना लंबा होगा। यहां से ये फिगर से मत इमेजिन करो, वरना ये सर्कल तो छोटा है, आप कहोगे सर यहां से कट करो तो इतना ही होता है, ये मत सोचो। पर ये जो सर्कल है वो बहुत बड़ा है, हमारी साइकिल का ट्यूब्स हमें पता है, टायर उसका, ओके, उसको एक मार्क किया है, वहां से हम उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, जहां पर ये मार्क फिर से आ जाता है पहली बार, ओके, उस जगह का मेजरमेंट, तो वो टायर को कट करने से स्ट्रेट करेंगे तो ये इस तरह से हमें मेजरमेंट मिलेगा। इसको हम कहते हैं 2 पाई आर यानी सर्कमफरेंस पूरे टायर की। ओके, चलो, तो अब बढ़ते हैं हम उसके सम्स की ओर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है, एग्जांपल नंबर 1। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 1? समझते हैं। द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड। ओके, सर्कुलर फील्ड एक है फार्म जिसको हम कहते हैं, ओके, सर्कुलर फील्ड उसको फेंसिंग करना है। फेंसिंग यानी कि तार जो हम लगाते हैं, कई बार क्या होता है कि अगर फार्म कोई है तो उस फार्म में क्या होता है कि कई ऐसे जानवर चले आते हैं या फिर उसमें कुछ ग्रो किया है तो कोई आ ना जाए, काट
काट के ले न जाए, इसीलिए उसको हम क्या करते हैं, फेंसिंग, तार से फेंसिंग करते हैं। एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर, यानी कि उसका जो सर्कमफरेंस है, ओके, वो मीटर में मेजर होगा, ओके, ऑब्वियसली। तो वो जो सर्कमफरेंस है उसमें 1 मीटर इज इक्वल टू ₹24 पे करने पड़ेंगे, यानी कि तार का फेंसिंग अगर 1 मीटर हमने किया है तो वहां पर ₹24 पे करने पड़ेंगे। इज ₹5280, ये दो बार रुपीस क्या दिए हैं, एक तो यहाँ पर ₹1 का मेजरमेंट दिया है वो पर मीटर का है, और दूसरा जो मेजरमेंट यानी जो रुपीस दिए हैं वो पूरे फेंसिंग जब कवर हो जाएगी तब उसकी प्राइस कितनी होगी, 5280 होगी, ओके। द फेंसिंग इज टू बी प्लाउडेड एट द रेट ऑफ ₹0। अब प्लाउइंग करवाना है, प्लाउइंग मींस उसको फार्मिंग करवानी है उसके फार्म के अंदर, ओके। अगर फार्म के अंदर उसको प्लाउइंग करवाना है तो वो मेजरमेंट क्या होगा, एरिया होगा। तो ऊपर की जो बात कही है वो पेरीमीटर की कही है, दूसरी जो बात कही है वो एरिया की कही है। तो यानी कि दोनों चीजें हमें यहाँ पर सॉल्व करनी है। पर ये दो प्राइस दी है, उस दो प्राइस का क्या जरूरत थी हमें, ओके। चलो, तो आपको समझा दूं कि कभी भी मैं आपको समझाऊं कि मान लो कि ये पूरा हॉल है, ओके, उस हॉल की जो बाउंड्री है वहां पर मैं अगर कहूं कि एक कॉर्नर पे 1 मीटर के ₹24 होंगे, कलर करना है, चलो हम मान लेते हैं कलर करना है हमारे हॉल में, ओके। तो एक 1 मीटर का ₹24 लेते हैं, फिर सेकंड मीटर का फिर से 24, फिर यूं करते 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 ये पूरा हॉल जब कवर्ड हो जाएगा तब वो कह रहा है कि ₹10,000 पे करने पड़ेंगे आपको, ओके। टोटल कॉस्ट हुई 10,000। तो अगर मुझे कितना एरिया कवर किया वो जानना हो तो मैं क्या करूंगा, ओके, चलो देन सर्कमफरेंस हमें फाइंड आउट करनी है, तो सर्कमफरेंस इज इक्वल टू जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट, उसका जो रेट है वो, तो टोटल कॉस्ट यहां पर कितनी दी गई है, 5280, और रेट कितना दिया है, 24, ओके। अब यहां से ये चैप्टर और इसके पीछे वाला एक चैप्टर आ रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स ये होगी कि यहां पर आप कैलकुलेशन होने कैसे करते हो, कितना जल्दी और कितना फास्ट कैलकुलेशन करते हो, तभी आपको एग्जाम में टाइम मिलने वाला है, ओके। अगर यहां से 24 से डिवाइड करना है तो ऑब्वियसली क्या करना है, यहां पर फैक्टर्स निकालने हैं, ओके। तो फैक्टर हम जानते हैं कि फैक्टर किस तरह से निकलते हैं, 12 2 क्लियर, और 2 से अगर मैं ऊपर कट कर दूं तो क्या होगा, 2 2 4 then 1 6 2 12 then 4 then 0, ओके। अगेन यहां से मैं 6 2 कर रहा हूं, ओके, 2 से अगर कट होगा then 30 and 20, अभी भी 6 से और ऊपर भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी हमें फिनिश करना है, यानी 3 यहां से 2 यानी 6 2 12 1 6 2 12 then 0, ओके। और 3 और 6 का रिलेशन है, ऑब्वियसली कट हो जाएगा, then 3 2 0 then 2 2 0, क्या आएगा हमारे पास, 2 2 0, ये क्या करना हमें सर्कमफरेंस मीटर में, ओके। तो इसका मतलब जो सर्कमफरेंस है, फर्स्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग ऑफ द सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ द 24 पर मीटर इज 5280। पर आप कहोगे कि सर ये सर्कमफरेंस फाइंड क्यों किया, उसकी तो अब जरूरत नहीं है, हमें तो डायरेक्ट एरिया ढूंढना है, ओके। यहाँ तो कहा नहीं था कि सर फाइंड द सर्कमफरेंस, हाँ कहा नहीं था, पर फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड हमें एरिया करना है। अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो उसकी फॉर्मूला हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर, आर कहाँ है, यहाँ पर कहीं पर भी रेडियस नहीं दी है उस फॉर्म की, तो वो रेडियस हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, इसीलिए सर्कमफरेंस ढूंढी थी। सर्कमफरेंस की अब फॉर्मूला क्या है,
2 पाई आर, है ना। तो 2 पाई आर है, 2 से तो डिवाइड कर देता हूं 22/7 इनटू आर इज इक्वल टू यहां पर 110 हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया तो क्या बन गया 110। चलो 22 नीचे जाएगा 7 ऊपर जाएगा तो रेडियस मिल जाएगी, देन 110 इनटू 7 डिवाइडेड बाय 22 2 से। ओके चलो यहां पर फैक्टर बन रहा है 11, 2 सा बन रहा है 11 से, अगर मैं यहां पर कट कर रहा हूं तो 10 आएगा, 5 से कट कर रहा हूं 5 टू सा, देन रेडियस हो जाएगी 35 मीटर। ओके फॉर्म की रेडियस कितनी हो गई 35 मीटर। ओके अब क्या ढूंढना है हमें एरिया, सिंपल, देन एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, देन 22/7 रेडियस हमारी होगी 35 टू 35, देन 7 5 यहां पर एक मल्टीप्लिकेशन, उसके लिए भी काफी सारे स्टूडेंट्स पीछे या साइड में रफ वर्क करते रहते हैं। ओके तो ये जो रफ वर्क है ना हो, इसीलिए यहां पर 11 2 करते हैं और 5 into 35। तो आप देख सकते हो 11 को मैं अलग रख रहा हूं, बाकी सबका मल्टीप्लिकेशन 5 2 10, 10 into 30 350। ओके 350 का 11 से मल्टीप्लिकेशन 0 इन दोनों का 11 से ऑलरेडी मैंने आप सबको सिखाया था कि शॉर्टकट कैसे 11 से, तो फर्स्ट लास्ट डिजिट एज इट इज 5 और 0 का एडिशन 5, 3 और 5 का एडिशन 8 और 3 एज इट इज, तो ये रहा 3850 मीटर स्क्वायर। ओके तो ये रहा हमारा एरिया 3850, है ना। बहुत इजी सम्स यहां पर। ओके अब क्या ढूंढना था कॉस्ट। ओके रेट ऑफ दी यानी कि प्लॉगिंग करने का ये एरिया है, हमने क्या ढूंढा 3850 यानी सर्कुलर फॉर्म का एरिया कितना है। अब उसको प्लॉगिंग करने के लिए उन्होंने कहा है कि पर मीटर स्क्वायर, ओके पर मीटर स्क्वायर का 50 पैसे वो कंडक्ट करते हैं। चलो तो फिर यहां पर हम जानते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर का कितना लेते हैं वो लोग 0.50 रुपीस। तो हमारे पास कितना है 3850 मीटर स्क्वायर, देन हाउ मच, तो मल्टीप्लिकेशन 3850 into 50 डिवाइड बाय 100। ओके 50 डिवाइड बाय 100 करेंगे, 2 0 कट करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई 5 5 25 टू कैरी 8 5 42, देन 4 कैरी 5 3 15 15 प्लस 4, तो टोटल रुपीस कितने होंगे 1925। ओके 1925 रुपीस वो पूरे फॉर्म का प्लॉगिंग का वो चार्ज लगेगा। ओके कितना इजी है। फर्स्ट ऑफ हमने सर्कमफरेंस के बेस पे रेडियस फाइंड आउट की, रेडियस के बेस पे एरिया। अब कई बार क्या होता है क्वेश्चन को पीछे से भी समझना जरूरी है। अगर यहां पर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया के लिए मुझे दिमाग लगाना है कि फार्मूला कौन सी पाई आर स्क्वायर। ओके ऑब्वियसली पाई आर स्क्वायर, तो उसमें आर दिया है, पाई तो वैसे भी पता है पर रेडियस दी है, रेडियस नहीं दी है तो रेडियस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम वापस जा रहे हैं तो एरिया से रेडियस तक आ रहे हैं, तो रेडियस कहां से मिलेगी, तो रेडियस के लिए ही यहां पर सर्कमफरेंस दी है। इसका मतलब कि ये वैल्यू से हम सर्कमफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं और रेट सर्कमफरेंस से रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर उसको पाई आर स्क्वायर में रख सकते हैं और जो एरिया है उसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स चलो एक और मैं आपके लिए इजी कर देता हूं एक्सरसाइज में से। आज हम एक्स्ट्रा एक सम्स गिनने वाले हैं। कौन सा सम्स है देखना चाहते हो तो फिर चलते हैं एक्सरसाइज का एक और सम्स गिनने के लिए। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम गिनने वाले हैं एक्सरसाइज हमारी 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ओके कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, पर उसको आज हम थोड़ा सा इजी कर देते हैं। ओके क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। ओके चलो डायमीटर दिया है, इसका मतलब t is equal to 80 सेंटीमीटर। ओके चलो each how many complete revolutions does each wheels make in a 10 minutes, यानी जो कार है वो 10 मिनट्स तक डिस्टेंस कवर करती है। ओके तो 10 मिनट्स उसके टाइम्स दिया है 10 मिनट्स, t is equal to 10 मिनट्स का, तो 10 मिनट्स तक वो कंटिन्यू कार जा रही है, यानी रिवॉल्व उसके टायर रिवॉल्व हो रहे हैं। उसको अगर कार जहां से स्टार्ट हो रही है वहां पर अगर हम मार्क लगा दे
तो वो व्हील घूम के फिर वापस उसी जगह पे आएगा, तो 1 रिवॉल्यूशन, फिर वो उसी जगह पे आएगा सेकंड। तो ऐसे कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है 10 मिनट्स में। ओके, व्हेन द कार ट्रैवलिंग एट द स्पीड, ओके, कार की स्पीड भी कितनी होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा है 66 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है। तब कितने रिवॉल्यूशन यानी टायर कितनी बार घुमा होगा, कितने रिवॉल्यूशन लगाए होंगे, देन वहां पर स्पीड दी है 66 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहां पर हमें फर्स्ट ऑफ क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो वन जो रिवॉल्यूशन है, ओके, 1 रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस हमने कहा था कि रिंग अगर है कोई रिंग, उसको काट देते हैं कोई एक जगह से, उसको स्ट्रेट कर दे, तो वो जो डिस्टेंस होता है 1 रिवॉल्यूशन का होता है। तो ऐसे ही कहां तक उसने रिवॉल्यूशन किया होगा वो हमें जानना है। ओके, कितने रिवॉल्यूशन किए होंगे। ओके, चलो, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर ये मिनट्स में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, उसको सेम सिंगुलरिटीज में लाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दें, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दें। ओके, तो बहुत इजी हो जाएगा। तो मिनट्स है, 10 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 600 सेकंड्स हो जाएंगे। यहाँ पर 66 किलोमीटर पर आवर है, याद रखो फिर से। ओके, ऑलरेडी आपने कन्वर्ट किया है, फिर भी किलोमीटर के 1000 होते हैं मीटर, और आवर्स के सेकंड्स कितने होते हैं 3600। ये दो जीरो तो वैसे भी कट हो गए। ओके, यहाँ पर 11 6 होगा, 6 से कट करेंगे तो 6 हो जाएगा। देन यहाँ पर 3 2 हो जाएगा, और 2 को अगर कट करूँ तो 5 हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब 55 बचेगा और नीचे बचेगा 3। ओके, दैट इज आवर मीटर पर सेकंड। उसको अभी डेसिमल में याद रखो कि इस चैप्टर में 12 और 13 चैप्टर में कभी भी सम्स को मैक्सिमम अगर आप फ्रैक्शन में रखोगे तो शायद वो पीछे जाके कहीं ना कहीं कट होने में हेल्प करेगा। या फिर अगर सोचा जाए तो डेसिमल के फॉर्म में होगा ना, तो आपको मल्टीप्लिकेशन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो इजी ये रहेगा कि अभी इसको नहीं डिवाइड करते, क्योंकि इसका आगे यूज होने वाला है। चलो, तो ये मिल गया मुझे मीटर पर सेकंड। अब रही बात ये सेंटीमीटर, तो उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट करें तो 8/10 हो जाएगा मीटर। ओके, कैसे, तो डिवाइड बाय 100 करते हैं, 0 0 कट होगा, देन 0.8 यानी कि 8/10 रखते हैं। ओके, चलो, अब क्या करना है, तो मुझे रिवॉल्यूशन ढूंढने हैं। ओके, तो रिवॉल्यूशन का मतलब होता है सरकमफेरेंसेस। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करे तो होता है सरकमफेरेंस, तो मुझे 1 रिवॉल्यूशन ढूंढ लेना चाहिए, है ना। तो चलो, सरकमफेरेंस कितना होगा, तो ऑब्वियसली फॉर्मूला हमारी 2πr की है। ओके, चलो, रेडियस पता है ना, कहां से हम ढूंढेंगे, यहां से। ओके, डायमीटर को हाफ कर देंगे तो क्या बच जाएगा, ऑब्वियसली रेडियस हो जाएगा। देन पर मैं अगर इस तरह से लिखूं तो ये 2r क्या बनेगा, वो डायमीटर बनेगा, इसीलिए तो यहां पर डायमीटर दिया है। तो रेडियस में घुमाना, फिर वापस डायमीटर में घुमाना, दो बार मेहनत नहीं करनी। 2r यानी कि रेडियस का डबल कर दो तो डायमीटर बन जाता है। देन पाई की वैल्यू यहां पर क्वेश्चन में कहीं नहीं है, इसीलिए हम 22/7 ले रहे हैं। 22/7 और डायमीटर कितना हो जाएगा, 8/10। ओके, चलो, अब यहां पर कोई कट नहीं हो रहा है, कट करना है तो हम कर सकते हैं। ओके, भुजा से या इन दोनों को भुजा से कट कर सकते हैं। 8 को ऐसे इट इज रहने दो, चलो 5 रखो, और यहां पर क्या करते हैं, 5 भुजा देन 11 भुजा देन 88 और 7 5 35। ये आया मीटर सरकमफेरेंस, यानी कि एक रिवॉल्यूशन इतने मीटर में फिनिश होता है। ओके, चलो, अब पूरा जो डिस्टेंस है उसको अगर रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दे तो क्या करना है, रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 1 रिवॉल्यूशंस। ओके, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस
डिवाइडेड बाय 1 रिवॉल्यूशन। ओके, नाउ टोटल डिस्टेंस कितना था हमारे पास? तो टोटल डिस्टेंस अभी फाइंड आउट करना बाकी है। चलो, तो टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हमारी साइंस की फॉर्मूला हम जानते हैं, s v * t हो जाएगा। ओके, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो स्पीड हमारी कितनी है? 55/3 और टाइम कितना है हमारे पास? 600 है। ओके, यहां से मैं कट करूं तो 200 हो जाएगा। ओके, और मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? 0 5 टू 10 1 कैरी 5 टू 10 1 11 और ये 0 दो टोटल। ओके, 5 टू 10 3 0 हो जाएंगे और डिस्टेंस ढूंढना है तो मीटर में मिलेगा। ओके, चलो ये डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 11000 30 हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। ओके, और डिवाइडेड बाय 1 रिवॉल्यूशन का ये रहा 88/35 डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर कहां जाएगा? ऑब्वियसली ऊपर चला जाएगा। ओके, तो यहां पर कट करो तो 11 8 और यहां पर 1000 रह जाएंगे। ओके, 11 8 अब 8 को डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे? 35। चलो 8 को नीचे तो हम रखेंगे ऑब्वियसली। ओके, तो 8 को डिवाइड करने के लिए यहां पर 4 2 बन सकता है। ओके, और यहां पर कट करें तो 25 और 0 4 से कट हो जाएंगे। 2 से कट करेंगे 250 को तो 125 हो जाएगा। 125 35 बाकी रहा हमारे पास। ओके, तो है ना बहुत इजी यहां पर मल्टीप्लिकेशन कट करना, पीछे जाने की जरूरत नहीं। अब सिर्फ यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 125 to 35 5 5 75 carry 5 7 12 1 5 1 5 6 0 then 5 3 15 1 carry 3 2 6 1 7 3 1 3 then 5 7 then 13 1 4 3 7 5 4 3 7 5 आंसर इज 4375 रिवॉल्यूशन। कितने रिवॉल्यूशन होंगे? 10 मिनट्स में कितनी बार टायर घूम जाएगा? 4375। कितनी स्पीड पे? 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर गाड़ी जा रही है और कार हमारी, और अगर वो 10 मिनट्स तक चलती है तो 4375 टाइम्स हमारा जो टायर है, कार का जो टायर है वो रिवॉल्व कर चुका होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर अब यहाँ पर तो ऑलरेडी मैंने एक सम गिन लिया है, तो अब आपके लिए एक्सरसाइज में एक सम कम हो गया है। तो आपको आज क्या करना है? हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 12.1 होमवर्क में करनी है। बहुत इजी है, फटाफट नोट पेन उठाओ और उसको फिनिश करो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।